नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सुगम ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ अपने व्यूवर्स का। इनके बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए और आपके आशीर्वाद मिला कि आपको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आ रही हूँ। मतलब वो चर्चा में जरूर है ये बात जो मैं आज बताने जा रही हूँ। यहाँ तक कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसके लिए अगर कोई पर्सन ऐसा है तो वो बात भी नहीं करता, यानी बताता भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज समलैंगिकता के ऊपर बात करने जा रही हूँ। यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर कुछ लोग बात करने से डरते हैं या पहले भी शायद ऐसे इश्यूज होते होंगे लेकिन सामने नहीं आते थे। पर आज हम देखते हैं कि आज के परिवेश में बहुत से बच्चे इन चीजों में लिव इन में और इन रिलेशंस में हैं, तो अब वो खुल के बात करने लगे हैं। इवन लेडीज भी इसके बारे में बात करने लग गई हैं। तो आज हम इसी विषय को लेकर मैं आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी और आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजिकली हम इन सबको कैसे देखें, ये कैसे जाने कि किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में यह एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन दिख रहे हैं, क्या उसमें सुधार आ सकता है, क्या हो सकता है, क्या उसकी नेचर ऐसी क्यों हुई, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेरे पास इसके लिए अभी जस्ट रिसर्च चल रही है, जिसको मैं ये कहूंगी हम इस रिसर्च को कंप्लीट नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास डाटा कम है। किसी भी चीज को अगर हम जानना चाहें तो उसके लिए हमें डाटा अवेलेबल होना चाहिए जिससे हम पता कर सके कि हाँ ये सब पर खरा उतर रहा है। डाटा कम होने की वजह से हम इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास अगर किसी के पास ऐसा चार्ट हो या कोई स्वयं ऐसा पर्सन हो तो वो मेरे साथ अपनी कुंडली शेयर कर सकता है। मैं उसकी पूरी डिटेल को गुप्त रखूंगी, यानी किसी के सामने हम प्रकट नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए वैवाहिक संबंध जो होते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो शारीरिक इच्छा रखने का संबंध है, वो एक विवाह के समान संबंध रखने वाला पुरुष का पुरुष से, स्त्री का स्त्री से, या समटाइम जो गे होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों से संबंध बना लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है विपरीत लिंग के लोगों के साथ यानी हेटेरोसेक्सुअल, समान लिंग के लोगों के साथ होमोसेक्सुअल, और दोनों लिंग के लोगों के साथ बायसेक्सुअल। अब कुंडली में समलिंगता कैसे जांचेंगे उसको देखते हैं। इसके नियम भी विवाह के अनुसार ही देखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी समलैंगिकता पुरुष या महिला की इच्छा अपने सामने वाले के साथ विवाह के अनुसार ही संबंध निभाने की होती है। तो हमारे जो नॉर्म्स हैं विवाह देखने वाले वही इस पर भी लागू होंगे। यानी कुंडली में लगन लग्नेश, चंद्रमा, चंद्र लग्नेश और सूर्य लगन लग्नेश की स्थिति को देखेंगे। अब वहां से अष्टम भाव अष्टमेश, द्वादश भाव द्वादशेश का संबंध देखेंगे और सप्तम भाव सप्तमेश को भी देखेंगे। यदि यह संबंध पुरुष ग्रहों से बने, साथ ही अष्टम और द्वादश भाव पर पीड़ा हो, तो यह पुरुष का पुरुष से संबंध बताता है। यदि यह संबंध स्त्री ग्रहों के साथ बन रहा हो
तो यह स्त्री के प्रति आकर्षण दिखाता है। यदि यह संबंध नपुंसक ग्रहों का बन रहा हो तो यहाँ से गे संबंध जो है अप्राकृतिक रूप से भी संबंध दर्शाता है, अर्थात वह स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल के हिसाब से किसी से भी संबंध बना लेते हैं, यानी अवेलेबिलिटी के अनुसार अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं। अब इस संदर्भ में सबसे विचारणीय ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक और विवाहिक सुख का भी कारक है। शुक्र हमारा परम है देखने के लिए। फल दीपिका अनुसार यह काम वासना, शारीरिक आकर्षण, मानसिक सौंदर्य, यौन संरचना या यौन सुख का संचालन करता है। काल पुरुष कुंडली में दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र ही होता है, तो शुक्र आपकी लग्जरी को बढ़ाता है। वो लग्जरी किस प्रकार की होगी यह हमें कुंडली में शुक्र की स्थिति से पता लगता है। जातक देशमार्ग के अनुसार यदि शुक्र निर्बल हो, शनि के नवांश में हो या शनि से संबंध रखता हो और नीच राशि का होकर स्वयं भी पीड़ित हो या शुक्र को पीड़ा दे, तो पुरुष जो होते हैं वह निम्न श्रेणी की स्त्री से संबंध बनाते हैं। निम्न श्रेणी से हमारा तात्पर्य है कि जैसे आप के घरों में काम करने वाली कोई नौकरानी हो, कोई मजदूर स्त्री हो, या आपके अंदर काम करने वाली, आपके ऑफिस में आपके अंदर काम, आपके नीचे काम करने वाली कोई महिला स्थिति हो, उस महिला स्त्री से आपके संबंध निम्न श्रेणी की स्त्री से संबंध बताता है। पराशर जी ने शुक्र के महत्व के बारे में कहा है कि शुक्र काम संबंधों के संदर्भ में अत्यंत रहस्यमय ग्रह है। इससे भोग विलास के विभिन्न रूप पता चलते हैं। दूसरा है मंगल की स्थिति से। मंगल की वृश्चिक राशि जो है वो काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि है, जो प्राइवेट पार्ट्स पर नियंत्रण रखती है, यानी अंडकोश की नलिकाओं को नियंत्रित करती है। यह राशि विवाह के संबंध में संभोग, या इसको कहे संभोग सामर्थ्य या कामोत्तेजना को निर्धारित करती है। सारावली के अनुसार यदि मंगल शुक्र के नवांश में या शुक्र मंगल के नवांश में हो तो ऐसी स्त्रियां काम के वशीभूत होकर कलुषित मार्ग पर चलती है, चाहे वह किसी भी भाव के स्वामी हो। भाई अक्सर हम 7th हाउस देखते हैं, लेकिन मंगल का शुक्र के नवांश में जाना या शुक्र का मंगल के नवांश में जाना स्त्रियों के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी गई। अब हम सप्तम भाव की स्थिति से देखें। जातक तत्व कहते हैं कि व्यक्ति के आचरण को देखने के लिए सप्तम भाव भावेश का आकलन करना चाहिए। सप्तम भाव से जीवन साथी की यौन व्याधि, यौनन, उसके व्यवहार, उसके मूत्र विकार और जीवन साथी के प्रति उसका आचरण का विचार हमें सप्तम भाव और भावेश से करना चाहिए। सप्तम भाव और भावेश की पीड़ा विवाह संबंधित विचारणीय है, और यह यदि पीड़ित हो तो बहुत दुखदायी स्थिति देती है। अष्टम भाव और द्वादश भाव की स्थिति से, द्वादश भाव पराशर जी ने इसे बिस्तर सुख का भाव बताया है। इस भाव और भावेश की पीड़ा, क्योंकि ये बिस्तर सुख है, तो वैवाहिक जीवन के प्रति व्यक्ति के दुख सुख को बताती है। अष्टम भाव और भावेश, तृतीय भाव और द्वादश भाव, इनका विचार अवश्य करें, क्योंकि अष्टम भाव हमने अभी बताया कि अंडकोश गुप्तांग का भाव है, द्वादश भाव बिस्तर सुख का भाव है, तीसरा भाव काम त्रिकोण के साथ साथ अष्टम से अष्टम भी है, जो व्यक्ति की सोच को प्रभावित करता है।
काम त्रिकोण का पहला भाव और यह अष्टम से अष्टम भाव होने के कारण आपके वैवाहिक सुख के लिए सोच को बताता है कि वह किस प्रकार की है। अब हम देखेंगे ग्रहों और भावों का संबंध लिंग भेद, राशि और ग्रहों के द्वारा। अधिकतर यह संबंध बृहस्पति की शुभ दृष्टि ना होकर शनि से संबंध बनाने से और अष्टम अष्टमेश द्वादश द्वादशेश के पीड़ित होने से और साथ ही शुक्र की शुभ स्थिति में ना होने से अधिक पीड़ादायक होता है। हम जो परिस्थितियां बता रहे हैं कुंडली में वैसी ही परिस्थितियां हो तभी व्यक्ति में प्रॉब्लम आती है कि वह दूसरे लिंग की ओर आकर्षित होता है या अपने समान लिंग की ओर आकर्षित होता है। कोई एक संबंध देखने पर आप किसी भी निश्चय पर ना पहुंचे। कोई एक संबंध यह पीड़ा नहीं देता, सभी संबंध मिलने चाहिए तभी आपको यह संबंध दिखाई देंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही, मैंने कहा, सेंसिटिव इशू है, बहुत ही नाजुक मामला है। आपको बहुत सोच समझ कर इसके लिए फैसला करना पड़ेगा कि व्यक्ति किस प्रकार का है। कोई एक संबंध होने से ऐसा नहीं होता और किसी का शुभ संबंध होने से यह पीड़ा कम भी होती है या नहीं भी होती है। तो आगे हम देखते हैं सूर्य मंगल, ये दोनों अग्नि कारक ग्रह हैं, दोनों पुरुष ग्रह हैं। इन दोनों पुरुष ग्रहों का संबंध अष्टम भाव द्वादश भाव से हो, सप्तम सप्तमेश पीड़ित हो और अष्टम अष्टमेश भी पीड़ित हो तो यह होमोसेक्सुअल की ओर इशारा करता है। शनि बृहस्पति ये भी समान प्रवृत्ति वाले ग्रह हैं। शनि एक अत्यंत अकेला रहने वाला, वैवाहिक जीवन में विश्वास ना करने वाला, जिसे कभी कभी हम सन्यासी भी बोलते हैं, लोनली प्लैनेट। और बृहस्पति जो गुरु है उसे भी विवाह में अत्यधिक रुचि नहीं होती, उसे धर्म कर्म के कामों में अधिक रुचि होती है। यानी ये दो समान प्रवृत्ति के ग्रह मिल जाए, यदि एक साथ अष्टम और द्वादश से संबंध बनाए और अष्टमेश द्वादशेश भी पीड़ित हो, यहाँ पे पीड़ा भी होनी चाहिए, सप्तम सप्तमेश लगन लग्नेश भी पीड़ित हो तो यह भी होमोसेक्सुअल की ओर इशारा करता है। शुक्र और चंद्रमा का संबंध, यह दोनों स्त्री ग्रह है। दोनों ग्रहों का, क्योंकि दोनों सुंदर हैं, सुंदरता की ओर इशारा करते हैं, दोनों लग्जरी भी देते हैं, तो इन दो ग्रहों का अगर संबंध इस प्रकार से बन रहा हो तो यह एक स्त्री का दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षण दिखाता है। शनि और बुध का संबंध, क्योंकि दोनों ही ग्रह नपुंसक ग्रह कहलाते हैं और यह दोनों हमेशा दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं या दूसरों का प्रभाव लेते हैं। बुध सदा दूसरों का प्रभाव लेता है और शनि अपना पीड़ादायक प्रभाव देता है। तो दोनों नपुंसक ग्रहों में आने के कारण इन दोनों का संबंध भी यदि अष्टम और द्वादशेश से हो, सप्तम सप्तमेश पीड़ित हो, तो इस प्रकार के संबंध दिखाई देते हैं। अन्य ग्रहों का संबंध भी अष्टम और द्वादश से होने पर स्त्री पुरुषों का ग्रह हो तो वह बाइसेक्सुअल संबंध दिखाता है। शनि और बृहस्पति की पीड़ा आग में घी का काम करती है। जब बृहस्पति पापी हो तो वह बचाव नहीं करता और अधिक खराब कर देता है। राहु केतु जो है वह अपने स्वामियों के अनुसार, यानी जिस ग्रह जिस राशि के साथ उनका संबंध है, जिस राशि के स्वामी उनके स्वामी हो, उनके आधार पर उनका प्रभाव फल देता है। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपके सामने। इस कुंडली में आप देखें, अष्टमेश मंगल है, द्वादशेश सूर्य है। इन दोनों का संबंध हम देखेंगे क्या कुंडली में बन रहा है। हम देखते हैं मंगल
चौथे भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। यहाँ पे लगन में शुक्र है जो केतु से पीड़ित है और सप्तम भाव में राहु और मंगल की दृष्टि होने से सप्तम भाव भी पीड़ित है। सप्तमेश जुपिटर वक्री होके छठे भाव में है और इस कुंडली का त्रिकोण भाव यानी तृतीय भाव अष्टम से अष्टम शनि से पीड़ित है, जहां पर चंद्रमा भी उपस्थित है। अब इसे हम नवांश में जांचते हैं, क्योंकि किसी भी कुंडली की जो विवेचना करने के बाद आप रिजल्ट देखते हैं, यानी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक्चुअल में क्या है, उसकी जांच हम बिना नवांश के नहीं कर सकते। मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी कहते हैं, बिना नवांश की जांच किए यदि आप फलित करते हो तो वह पूर्णतया सत्य नहीं है। आपको जो दिख रहा है वो D1 है और जो होगा वह D9 है। D9 में हम देखते हैं अष्टम भाव में बुध स्वराशि का उच्च का है, राहु केतु एक्सिस में है और साथ ही द्वादशी शनि भी वहां उपस्थित है। शनि यहाँ लग्नेश होकर अष्टम में है, द्वादशेश होकर अष्टम में है और मंगल भी यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी होकर बैठा है। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है अष्टम भाव की पीड़ा और साथ ही तृतीय भाव की पीड़ा, त्रिकोण भाव पीड़ित है। यहाँ जुपिटर की शुभ दृष्टि गुरु की, लेकिन ये रेट्रोग्रेड है, वह भी हालांकि लग्न पर है, किंतु शनि भी वहां से गुरु को देख रहा है। तो यह एक और जो संबंध दिखाई देता है शनि और बृहस्पति का। लग्नेश अष्टम भाव से बृहस्पति से संबंध बना रहा है, जो हमारे D1 का सप्तमेश है। तो यह संबंध उचित नहीं है। यह पर्सन मेरे पास आए थे और इन्हें अभी भी किसी पुरुष जातक की तलाश है। इनका प्रश्न था, इनके पास जो भी पुरुष आते हैं इन्हें पुरुषों में ही रुचि है, पुरुषों के साथ संबंध बनाने में, और जो भी पुरुष आते हैं वह ज्यादा देर टिकते नहीं है, रिश्ता ज्यादा देर टिकता नहीं है। तो उसके उपाय जानने के लिए ये आए। तो इस कुंडली में हमें दिखाई दे रहा है कि यह एक होमोसेक्सुअल कुंडली है। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरे उदाहरण में मेष लगन की कुंडली है, सप्तम भाव में मंगल बुध और सूर्य के साथ है और 7th हाउस पीड़ित है। सप्तमेश शुक्र गुरु के साथ बैठा है और इस पर किसी भी पीड़ादायक ग्रह की दृष्टि नहीं है। गुरु यहाँ द्वादशेश है और मंगल यहाँ पर अष्टमेश है। यहाँ पर मंगल और गुरु का कोई संबंध हमें दिखाई नहीं देता। तृतीयेश बुध है, बुध का मंगल के साथ सप्तम भाव में संबंध दिखाई दे रहा है। इसे हम नवांशा में जांचेंगे। नवांश में मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन भी एक नपुंसक राशि है, जिसका लगन में उदय होना वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर द्वादशेश शुक्र और अष्टमेश शनि है। शुक्र जो तृतीय भाव पे बैठा है, त्रिकोण भाव के तीसरे भाव में गुरु के साथ है और शनि की दृष्टि उस पर आ रही है। यहाँ पे शनि गुरु का संबंध भी बन गया। अष्टमेश और द्वादशेश का शनि और शुक्र का संबंध भी हो गया। सप्तमेश गुरु का संबंध भी आया और सप्तम भाव फिर से मंगल ग्रह से पीड़ित है। सुख भाव में भी राहु केतु एक्सिस में है, जो कि पीड़ा दिखा रहे हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि यह संबंध दिख रहा है। सबसे ज्यादा जो इनका अशुभ संबंध है, मैं कहूंगी शनि और शुक्र एवं शनि और गुरु का ही है।
दोनों गुरु विवाह के दोनों कारक हैं, एक वैवाहिक सुख का, एक विवाह का कारक जो शनि से पीड़ित है, वह शनि जो धर्म का स्वामी भी है और अष्टमेश भी। अष्टम भाव में लग्नेश बुध बैठा है जो कि अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा। इस कारण से यह एक होमोसेक्सुअल पर्सन की कुंडली है और यह भी इसी रिश्ते में है और इसी प्रकार से रहना चाहते हैं, किंतु शायद इनकी कुंडली में यह योग है कि यह आगे जाके दशा जब आए तो शायद इनमें सुधार आ जाए, क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव को बलि कर रहा है। गुरु का बलि करना यह एक अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं, और यहाँ पर भी गुरु का लगन को देखना एक शुभ स्थिति कही जा सकती है। हो सकता है आगे जाके यह रिश्ता सुधर जाए, हम इसके लिए शुभकामना करते हैं। और आप सबसे प्रार्थना है कि आपने ये वीडियो देख के आपके पास भी किसी की ऐसी कुंडली हो जो मेरे साथ शेयर करना चाहता हो, आप यकीन मानिए आपके बारे में आपकी पूरी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और आपको सही सलाह दी जाएगी। आप कृपया शेयर कीजिए ताकि हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। और अपने व्यूअर्स से भी मैं कहूंगी कि आप भी अपने स्नेह और प्यार मुझे देते रहें। आपको कुंडली दिखवानी हो या एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9810413384 है। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।